बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीज़न चल रहा है ज़बरदस्त फ्रूट्स का, तो फल से भी आए हुए हैं मार्केट में, तो सोचा आपके लिए स्क्वैश रेसिपी शेयर करूं जो कि आपको पसंद भी आएगी। बहुत आसान है और आप अपने मेहमानों के आगे इसको सर्व कीजिए, हेल्दी ड्रिंक पीजिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए बजट वाली रेसिपीज़ लेके आती रहूं। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं आधा किलो फालसा। अच्छे से इसको धो लिया था। धोने के बाद हम इसको डाल देंगे एक बर्तन में जिसमें भी आपने इसको बनाना है। तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर हम इसमें पानी डालेंगे और इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए। 5 से 6 मिनट में ही अच्छे खासे सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितने सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हम किसी भी मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा क्योंकि ये इस वक्त गर्म है। फिर जब ये अच्छे से मैश हो जाएं तो आप इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए थोड़ा सा, कि इसमें से भाप निकल जाए। रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए इसको थोड़ा सा हमें टाइम देना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्क्वाश ये बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है। आपकी तमाम फैमिली को और आपके मेहमानों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जिसके आगे भी आप इसको सर्व करेंगे वो इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ अच्छे खासा जब भी ठंडा हो गया यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो हम इसको डाल देंगे ग्राइंडर जार में। मैं इसको हाफ़ हाफ़ करके पीसूँगी क्योंकि अभी इसके अंदर गुठलियाँ मौजूद हैं। तो हमने इसको ग्राइंड कर लिया है 2 से 3 बार और इसको हम किसी छलनी की मदद से छान लेंगे एक बाउल नीचे रख के। साथ साथ हम चम्मच की मदद से इसको चलाते रहेंगे ताकि पल्प जो है, इसका रस जो है वो बाउल में गिरता रहे और ये गुठलियाँ जो हैं वो हम छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्राइंडर जार में भी पल्प लगा हुआ है, इसका रस है। तो हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से हिला के और इसमें वापस डालेंगे और इस तरीके से हम सारा जूस हासिल करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके आप ऐड करते रहेंगे। तकरीबन 1/4 या इससे थोड़ा ज़्यादा पानी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा रस निकल रहा है गुठलियों से भी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते रहेंगे और चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे और इस तरीके से हम इसको छानते रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी लेकिन स्क्वैश बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पे ये जो हमें हासिल हुआ है गूदा, ये इसको हम फेंक देंगे, ये हमारे अब किसी काम का नहीं है। तो यहाँ बाउल में हमने जूस हासिल कर लिया है और बाकी का भी इसी तरीके से हम करके हासिल कर लेंगे जूस। तो देखिए बाउल भर के हमें जूस मिल चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेंगे एक बर्तन। मैंने पैन लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मैंने यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 3 से 4 कप के बराबर पानी। मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए इसको रखेंगे। इतना पकाना है कि शक्कर हमारी अच्छे तरीके से इसमें घुल जाए और हमारा ये पानी जो है शक्कर का थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो शक्कर अच्छे से घुल गई है, पानी थोड़ा गाढ़ा हो चुका था तो हमने इसको चूल्हे पे से उतारा है और एक बर्तन में इसको हमने डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, जो फालसे का जूस हमें मिला था वो भी इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको दोबारा पकने के लिए रखेंगे। तो इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे। इतना पकाना है हमें कि ये गाढ़ा हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट मैक्सिमम आपको लगेंगे। तो आप देखें कि ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे 1/4 कप लेमन जूस यानी नींबू का रस हम इसमें शामिल करके इसको चम्मच की मदद से चला लेंगे। और यहाँ डाला है हमने काला नमक, जो हमने डाला है 1 टीस्पून, और इससे जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर कुक करने के बाद चूल्हा बंद करेंगे। इसको हम ठंडा होने तक का वेट करेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसे किसी भी बॉटल में भर के फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बताती चलूँ, बहुत आसान है। सर्विंग ग्लासेस में आप डालेंगे जितने भी आपको आइस क्यूब चाहिए ठंडा करने के लिए वो इसमें डालेंगे। फालसा स्क्वैश हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी और इसको हम मिक्स करेंगे और ठंडा ठंडा सर्व कर देंगे। तो ये थी मेरी आज की फालसा स्क्वैश रेसिपी जो कि इस सीज़न का बेस्ट ड्रिंक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन अगर आपने अभी तक ऑन नहीं की तो ऑन कर लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।